हेलो फ्रेंड्स, 16 नंबर लेक्चर का जो होमवर्क था उसको देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ यह है और सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ यह है। आप लोग इससे मैच करा लीजिए। आई होप सॉल्व हो गया होगा, ये तो इजी है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। लॉग को किस तरह से डिनोट करते हैं, इसको लॉग को इस तरह से डिनोट करते हैं। लॉग का यह हो गया बेस, यह हो गया नंबर, ठीक। यह हो गया लॉग। लॉग का ए क्या है, बेस है, और एन क्या है, नंबर है। लॉग कब डिफाइंड होगा, लॉग ए एन कब डिफाइंड होगा, इज वेल डिफाइंड। लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और ए नॉट इज इक्वल टू 1 हो, ठीक। जो बेस है लॉग का, ए क्या है, बेस है। बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और एन का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा, अन्यथा लॉग डिफाइंड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर इस तरह से कोई लिख दे लॉग -1, यहाँ पे कुछ भी लिख दे, वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नंबर में बेस में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे log -1 यहाँ पे 5 लिख दे 5, तो इसका वैल्यू पूछे क्या होगा, तो यह डिफाइंड नहीं होगा, यह नॉट डिफाइंड, यह डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि बेस जो है, बेस क्या कर रहा है, बेस में 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो कभी डिफाइंड नहीं होगा। तो लॉग को इस तरह से डिनोट करेंगे, लॉग ए एन। लॉग का ये क्या है, बेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, ठीक, बेस। और एक क्या है, ये हो गया लॉग का नंबर, ठीक, ये लॉग का नंबर हो गया। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं और देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। मान लीजिए इसका देखिए लॉग यहाँ पे बेस कुछ भी हो, मतलब ए ले सकते हैं यहाँ पे log a1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक। उसी तरह से log n, बेस में भी n है और नंबर में भी n है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए log बेस को 1/n कर दिया, 1/n, और नंबर में क्या दिया, n दिया, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक। इसको याद रखना है। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं और लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग अभी, और इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग लॉग का एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होता है, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, लॉग ए एन, इसका टोटल वैल्यू मान लीजिए x है, तो x है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू ए का पावर x कर सकते हैं, ए के पावर x, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यही होता है लॉग का फंडामेंटल आइडेंटिटी। देखिए इसको हम लोग और मॉडिफाइड करेंगे, तो n इज इक्वल टू ए है, तो a, और देखिए x कहाँ है, x का टोटल वैल्यू ये है log a n, तो x के जगह पे log a n लिख सकते हैं, तो यहाँ पे log a n डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। इसको मॉडिफाइड किए तो इतना आ गया। देखिए अगर यह कंडीशन दिया हो, मान लीजिए log a n दिया हो x, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या, a टू द पावर x। यह कब सेटिस्फाइड होगा, log a n कब डिफाइंड होता है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इज इक्वल टू 1, और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा, तो n इज इक्वल टू a टू द पावर x लिख सकते हैं, या डायरेक्ट n इज इक्वल टू a टू द पावर log a n लिख सकते हैं। या इस तरह से दिया हो a टू द पावर log, इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए 5 टू द पावर log 5x। देखिए जब भी ये नंबर का पावर जो भी है और log का बेस है, जब सेम हो जाएगा तो इज इक्वल टू x लिख देंगे, ठीक। ये प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फंडामेंटल आइडेंटिटी log का यही होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसको रिमूव करके log का प्रॉपर्टी हम लिखते हैं,
ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है, मान लीजिए इस तरह से कोई हो लॉग ए, लॉग बेस में क्या हो ए और दो कोई वेरिएबल या कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो इस तरह से, इसको अलग अलग करने के लिए हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं लॉग ए ते, जैसे मतलब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे m हो जाएगा, m का मोड लिखेंगे प्लस लॉग ए और क्या बचा n बच गया तो n का मोड क्यों लगाते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों अगर निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग करेंगे तो एक निगेटिव हो जाएगा, केवल इस तरह से मान लीजिए मोड नहीं लगाते हैं, इस तरह से लिखते हैं लॉग ए m प्लस लॉग ए एन। तो देखिए m यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव है तो यहाँ पे तो निगेटिव रह जाएगा m, तो निगेटिव रह जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, नंबर जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक, तभी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। देखिए निगेटिव हो जाएगा अलग अलग करेंगे तो इसलिए इसको मोड लगा देते हैं, या निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग मोड डालते हैं। देखिए सेकेंड नंबर इसका प्रॉपर्टी है लॉग ए m अपॉन n, ठीक, तो इसको किस तरह से लिखेंगे लॉग ए m का मोड माइनस लॉग ए n का मोड, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डोमिनेटर में इसका नंबर हो लॉग का तो निगेटिव यहाँ पे लगेगा, अब प्रोडक्ट में हो तो यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, ठीक, कोई दिक्कत। देखिए इस तरह से अगर होगा लॉग ए, यहाँ पे कोई नंबर होगा, इसका कोई पावर होगा, मान लीजिए n पावर है, इस नंबर का पावर n है, तो इसको डायरेक्ट नंबर को यहाँ ला देंगे, यहाँ पे लिखेंगे n, उसके बाद लॉग ए है तो ए m यहाँ पे बच गया तो m पर क्या लगाएंगे मोड लगाएंगे, ठीक। इसी तरह से अगर इस नंबर का पावर n था तो बेस का पावर कुछ हो तब किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे लॉग ए के पावर, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए p हो जाए, यहाँ पे नंबर m है तो m है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से इसका पावर निकालेंगे, बेस का पावर है p तो 1/p लिखेंगे, लॉग है तो लॉग, और ये यहाँ पे बच गया पावर बाहर है तो a यहाँ पे हुआ और m है तो m यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे पावर देखिए ए का, इस यहाँ पे क्या m का पावर n था तो बाहर निकला तो m पर मोड लगा, यहाँ पे a का पावर p है तो p बाहर निकला तो a पर क्या लगेगा, a पर भी मोड लगेगा, ठीक। अब इन दोनों के एक के में हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए एक ही में दे दे, एक के पावर p दे दे और यहाँ पे m के पावर n दे दे, मतलब दोनों एक साथ दे दे, दोनों जो प्रॉपर्टी है इसको एक साथ कंबाइन करके दे दे, तो डायरेक्ट लिख देंगे n/p लॉग ए का मोड और m का मोड, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेस चेंज, जैसे बेस चेंज होता है तो क्या होता है लॉग में, बेस चेंज थ्योरम उसको बोल सकते हैं लॉग का, तो उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। थ्योरम कुछ है, बेस चेंज थ्योरम पढ़ लेंगे, उसके बाद इस पर लॉग का क्वेश्चन करेंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसमें जो भी डाउट आएगा वहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसको रिमूव करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे बेस चेंज थ्योरम। मान लीजिए इस तरह से दिया हो लॉग ए एन, इस तरह से दिया है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं लॉग एन अपॉन लॉग ए, यहाँ पे बेस ई लगा सकते हैं, बेस कुछ भी लगा सकते हैं, इन दोनों का कुछ भी बेस लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ई जो है 0 से बड़ा होना, यहाँ पे कुछ भी लगाइए लेकिन 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसी पे हम लोग एक थ्योरम को लिखते हैं, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से हो log 3 अपॉन log 3 5, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 5 7 कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से हो, देखिए दोनों का अगर बेस सेम हो, न्यूमरेटर के पार्ट का बेस और डोमिनेटर के पार्ट का बेस सेम होगा तो इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 7, बेस में 7 आ जाएगा 2, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह का कोई भी हो, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से दिया हो log c अपॉन ए, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं log, यहाँ पे मान लीजिए c, यहाँ पे a है, यहाँ पे log c है
बेस और नंबर क्या है बी है। देखिए बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, न्यूमरेटर और डोमिनेटर का पार्ट का बेस सेम है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ए क्या आ जाएगा नंबर में और बी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा लॉग। ठीक, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरह से कोई हो, मान लीजिए लॉग यहाँ पे लॉग मान लीजिए सी ए दिया हो, इस तरह से लॉग सी ए, तो इसको देखिए, इसको मॉडिफाइड करके इस तरह से लिख सकते हैं लॉग, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे नंबर क्या है बेस ए है तो ए लिख दिए, यहाँ पे मान लीजिए बेस बी लिखे, बेस जैसे बी लिखे, तो इसको देखिए लॉग बी ए को किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी, इस तरह से लिख सकते हैं। बेस मान लीजिए कुछ लगा दीजिए, ई लगा दीजिए, चाहे कुछ भी लगा दीजिए बेस। और देखिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए कितना, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ई वाला पार्ट को देखिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे मान लीजिए ई ए अपॉन लॉग ई सी लिख देंगे इस तरह से। ये वाला पार्ट इतना आया, तो यहाँ पे बी लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग गलती से बी डाले हैं, तो इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई करके इस टर्म में लाना है। तो मान लीजिए तो यहाँ पे गुना लिखेंगे, तो इस तरह से लॉग बी सी इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए लॉग यहाँ पे गुना है तो गुना यहाँ पर डालेंगे, लॉग बी सी है तो लॉग देखिए लॉग बी हो जाएगा, ई लगा दिए यहाँ पे बेस में अपॉन लॉग ई सी। तो देखिए लॉग ई बी दोनों कैंसिल हो गया, तो ये इतना अपॉन इतना ये हो जाएगा लॉग ई ए अपॉन कितना हो जाएगा लॉग ई सी, इतना हो जाएगा। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, तो ए और सी को किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ए क्या हो जाएगा नंबर और सी क्या हो जाएगा बेस। तो देखिए लॉग सी ए आ गया, लॉग सी क्या है बेस और ए हो गया नंबर, सेम आ गया। इसको सिंप्लीफाई किए तो इतना आ गया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको और बढ़ा सकते हैं, इसको जितना बड़ा करना आप चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर इस तरह का होगा लॉग ए बी मल्टीप्लाई होगा लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट है सबका, तो यहाँ पे डॉट लिख सकते हैं लॉग बी और यहाँ पे क्या डालें सी ले लीजिए इंटू लॉग सी, उसके बाद यहाँ पे डी ले लीजिए। तो देखिए इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो लॉग बी हो जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए बी, बेस ले लीजिए कुछ भी, लॉग ए सी अपॉन लॉग ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा लॉग ई डी अपॉन लॉग ई सी। तो देखिए यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया और यहाँ से सी वाला से सी ई पार्ट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा लॉग ई डी अपॉन लॉग ई ए। देखिए बेस सेम है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं लॉग डी बेस में ए हो जाएगा। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा लॉग डी और ए हो जाएगा इसका बेस। तो इसको रिमूव करते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट थ्योरम है इस तरह से लॉग, मान लीजिए इस तरह से दिया हो लॉग बेस में बी दिया हो नंबर में ए दिया हो, तो टोटल पार्ट को हम डोमिनेटर में लिखना चाहते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे कि टोटल पार्ट डोमिनेटर में चल जाए। देखिए इसको हम लोग एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं लॉग ई ए अपॉन लॉग ए भी इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई वाला पार्ट को जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर वाला पार्ट, इसको नीचे डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2/5 रहता है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5/2, क्या इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। तो इसको भी उस तरह से लिख देंगे 1 लॉग ई बी अपॉन कितना हो जाएगा लॉग ई ए। ठीक, तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए अब ई वाला पार्ट को कितना लिख सकते हैं, देखिए दोनों का बेस सेम है तो लॉग हो जाएगा और दोनों का बेस है सेम है तो ठीक है, बी है तो बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना आया लॉग ए बी। देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर लॉग यहाँ पे क्या होता है लॉग बी ए होगा,
बी क्या है बेस है और ए क्या है नंबर है, तो उसको टोटल पार्ट को न्यूमरेटर में लिखना रहता है, तो नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे बी क्या है बेस है, इसमें लॉग में आया तो बी क्या हो गया नंबर हो गया, यहाँ पे ए क्या है नंबर है तो लॉग का ए क्या हो गया बेस हो गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से कोई हो यहाँ पे आप लोग इस तरह से समझिए ए यहाँ पे लॉग हो और यहाँ पे बी और सी, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हो, एक का टोटल पावर है लॉग बी और बी क्या है बेस है, सी नंबर है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए नीचे समझिए इसको ए है तो ए लॉग यहाँ पे, और इसको देखिए लॉग है तो लॉग लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए सी, लॉग का नंबर हो गया सी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे बी है हम लोग गलती से ए लिखे तो इसको मैनेज करना पड़ेगा, गुना में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ए और बी लिखेंगे, तभी ना ए से ए लॉग ए कैंसिल हो जाएगा तो सी बी बच जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए जब ये वाला नंबर और लॉग का बेस सेम होता है तो ये वाला बच जाता है। इस तरह से हो लॉग, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए के पावर लॉग ए एक्स हो, तो अगर ये वाला दोनों इक्वल होगा तो इसको एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो इस वही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए दोनों सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं सी, और ये क्या है पावर इसका बच गया लॉग बी ए। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए सी इसमें क्या हुआ, सी नंबर है लॉग का तो यहाँ पे सी आ गया है और ये यहाँ पे चले गए, तो ये दोनों क्या होता है आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह से कोई लिखा हुआ हो तो जो ए है और सी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ पे इस तरह से इसको लिखेंगे क्या सी टू द पावर लॉग बी ए, इस तरह से लिख सकते हैं आप। देखिए ये जितना भी थ्योरम हम लोग आज पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको रिमूव करेंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड लॉग 2 क्या है बेस है लॉग का, 16 क्या है लॉग का नंबर है। तो देखिए लॉग कब डिफाइन होता था, लॉग ए एन कब डिफाइन होता था, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इज इक्वल टू 1 हो और एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये वाला देखिए ये दोनों अगर कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होगा तभी इसका वैल्यू फाइंड होगा, अन्यथा कभी फाइंड नहीं होगा इसका वैल्यू। देखिए ए का क्या कर रहा है ग्रेटर देन 0, ये क्या है बेस, तो बेस का वैल्यू क्या देखिए ये ग्रेटर देन यहाँ पे 0 कर रहा है जबकि यहाँ पे 2 है जो कि 0 से बड़ा है, ए नॉट इज इक्वल टू 1 नहीं है 2 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर में देखिए नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो नंबर यहाँ पे क्या है 16 है जो कि 0 से बड़ा होता है, तो इसका वैल्यू डिफाइंड होगा। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए पहले तो हम लोग देखेंगे बेस 2 है तो इसको भी 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हैं आप लोग, यहाँ पे 16 हो तो इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए आप 2। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग है तो लॉग बेस क्या है 2 और इसको 2 कितना है 4 टाइम्स 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको रिमूव करते हैं, ठीक इतना हो जाएगा। तो देखिए ये वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे लॉग का प्रॉपर्टी, अगर लॉग ए टू द पावर एम एन हो तो जैसे एन बाहर आएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं लॉग ए एम का मॉड। तो देखिए यहाँ पे बाहर आ जाएगा 4, इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग 2 और यहाँ पे 2 हो गया और 2 पे क्या लग जाएगा मॉड, तो 2 का मॉड के इतना देगा 2 ही देगा, देखिए 4 हो जाएगा इस तरह से। और देखिए इस तरह से हम लोग पढ़े थे, इसको लिख सकते हैं इस तरह से लॉग 2 का मॉड कितना देगा 2 देगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ये वाला बताए थे लॉग एन अगर दोनों बेस और नंबर सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 बेस है और नंबर भी 2 है, दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा। 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इसका लॉग का आंसर कितना आया, इस लॉग का 4 है। देखिए इसी तरह से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए लॉग
32 और 16 इस तरह से दिया हो तो देखिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से। लॉग यहाँ पे 32 को कितना लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं और 2 टू द पावर 4। तो देखिए ये वाला थ्योरम पढ़े थे, लॉग का थ्योरम पढ़े थे इस तरह से। लॉग ए टू द पावर n ए टू द पावर p हो m टू द पावर n हो तो इस तरह से n अपॉन p लॉग a का मॉड इन ये वाला इसका मॉड इस तरह से पढ़े थे। तो यहाँ पे दोनों पावर, नंबर का पावर 4 है और बेस का पावर 5 है, दोनों बाहर आ जाएगा और ये क्या बच गया 2 पर मॉड लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 है 2 पर मॉड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन, इधर नीचे लिखते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5 है तो 4/5। अब लॉग है तो लॉग 2 का मॉड कितना देगा 2 और यहाँ पे 2 का मॉड 2 देगा। देखिए दोनों इक्वल है इस तरह से बताए थे। लॉग का n दोनों अगर इक्वल होगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा 1। तो 4/5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा 4/5 ही देगा इसका वैल्यू। तो इसका आंसर कितना है 4/5। तो इसको रिमूव करते हैं और सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लॉग है तो लॉग ठीक 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/3 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/9 हो जाता है। तो देखिए ये वाला 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे 2, उसके बाद लॉग 1/3 देखिए यहाँ पे लॉग डिफाइंड हो रहा है 1/3 0 से बड़ा है, 1/3 यहाँ पे भी 0 से बड़ा है। तो देखिए ये दोनों क्या है इक्वल है, बेस और नंबर लॉग का दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हो इस तरह से लॉग 1/7 और यहाँ पे दे दे इस तरह से तो इसका वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। लॉग 1/7 है तो 1/7 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 1 मिनट देखिए यहाँ पे इसको 7 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 7 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 2401 इतना होता है। और देखिए यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लॉग 1/7 है तो देखिए 1/7 को कैसे लिख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे 1/2 तो ये 2 क्या है डोमिनेटर में है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे तो 2 टू द पावर -1 हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग 7 टू द पावर -1 लिख लेंगे ठीक। और यहाँ पे क्या बच गया 4 बाहर आया तो 7 बच गया। यहाँ पे 7 को मोड लगाइए कोई दिक्कत नहीं। 7 का मोड 7 ही देगा पॉजिटिव। अगर निगेटिव -7 टू द पावर 4 रहता है तो मोड लगाते हैं पॉजिटिव करने के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 और इसका पावर ये वाला बताए थे लॉग ए टू द पावर p हो m हो तो इस तरह से निकल जाता है। p बाहर आएगा तो 1/p लॉग ए का मॉड इंटू m m होगा इंटू मैंने m होगा इस तरह से लिखते थे। तो देखिए -1 7 टू द पावर -1 है तो -1 बाहर आएगा तो अपॉन -1 हो जाएगा और बच गया 7 बच गया। तो 7 का मॉड 7 ही हुआ और 7 यहाँ पे नंबर है लॉग का तो इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखिए दोनों बेस और नंबर लॉग का सेम है तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 होगा। 4/-1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/-1 होगा तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा -4। ठीक है इसका वैल्यू कितना आ गया -4। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 81 बेस में दे दिया और 27 इस तरह से इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला इजी है तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लॉग बेस में क्या है 5 और नंबर में क्या दिया sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री। ये तो ईजी है। देखिए अगर नंबर को इसको लिख सकते हैं हम लोग नंबर वाला को। देखिए sin स्क्वायर 20 है तो कोई दिक्कत 20 डिग्री प्लस इसको कॉस में कन्वर्ट करिएगा तो कितना होगा cos
इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। देखिए इस तरह से रखते हैं, मान लीजिए साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो साइन है तो कॉस हो जाएगा और कितना बच गया यहाँ पे 20 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक। नंबर इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिए या इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे लॉग है तो लॉग लगाएंगे, लॉग क्या है, लॉग 20 में क्या है 5, लॉग 20 में है 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए log 5 है तो log 5 लिखेंगे हम लोग, log 5 है तो log 5 लिखेंगे। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यह आइडेंटिटी होता है। यहाँ पे थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करिए लेकिन इन दोनों का सम स्क्वायर के सम 1 देता है। तो यहाँ पे थीटा का कोई भी वैल्यू रखिए उस पर डिपेंड नहीं करता है, साइन का स्क्वायर कॉस के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 देगा, बशर्ते थीटा दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे लॉग, ये वाला थ्योरम बताए थे, लॉग यहाँ पे a हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या देगा 0 देगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके यहाँ पे जैसे नंबर लॉग का नंबर 1 होगा तो इसका टोटल वैल्यू क्या देगा 0 देगा, इसका टोटल वैल्यू क्या देगा 0 देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। तो देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे इस तरह से कर दिया, लॉग कोट 30 डिग्री, यहाँ पे tan 30 डिग्री दिया, इस तरह से दिया। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला तो और इजी है। मान लीजिए cot 30 डिग्री और tan 30 डिग्री दिया है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का एक थ्योरम होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉट थीटा, या टेनो को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को लिख लीजिए। यहाँ पे कॉटे को हम लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, कोई भी वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी थ्योरम पर इसको तोड़ते हैं, लॉग है तो लॉग लिखेंगे, कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/tan थीटा, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री तो 30 डिग्री लिख देंगे, और नंबर में क्या है tan 30 डिग्री, ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से बताते हैं 1/5 हो तो 5 to the power -1 होगा। तो उसी तरह से 1/tan 30 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का होल पावर -1। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे इसको लिखेंगे log tan 30 डिग्री का पावर -1 और यहाँ पे tan 30 डिग्री है। देखिए तो इसका पावर बाहर आएगा तो 1/-1 हो जाएगा, और log 10 नहीं है, log tan 30 डिग्री और नंबर में क्या है tan 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री लॉग का नंबर है और tan 30 डिग्री लॉग का बेस है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे मोड लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, tan 30 डिग्री का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मोड लगाने से क्या फायदा, मोड कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे इसका वैल्यू मान लीजिए निगेटिव आता है तब मोड डाल लेते, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या डाल के कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो इसका वैल्यू लॉग का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1/-1 कितना होगा -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है -1। तो एक और क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लॉग बेस में क्या है cot 45 डिग्री और लॉग का नंबर क्या है tan 45 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। देखिए इसका आप लोग कहिएगा, इसका भी वैल्यू -1 होगा, जस्ट इसके पीछे पड़े थे तो उसका वैल्यू -1 आया था, सेम इसी टाइप का था, एंगल 30 डिग्री था, ठीक है, उसका तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए -1 नहीं होगा, इसमें रीजन क्या है, लॉग है तो लॉग, देखिए रीजन समझिए पहले। देखिए यहाँ पे cot 45 डिग्री है तो cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो मान यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1, उसमें भी वैल्यू पुट करके बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से था क्वेश्चन, लॉग cot 30 डिग्री tan
30 डिग्री। तो इसमें भी cot 30 डिग्री का वैल्यू पुट करिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट करिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन इसमें देखिए अगर वैल्यू पुट करके बनाते हैं उस तरह से हम बताए हैं पिछले क्वेश्चन, उस तरह से बनाएंगे तो -1 आएगा इसका आंसर, लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर -1 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यों, तो देखिए cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिख दिए, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो 1 लिख दिए। देखिए अब रीजन क्या है, लॉग कब डिफाइन होता है, यह बताए थे हम, log an कब डिफाइंड होगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यह तीनों कंडीशन log में सेटिस्फाइड होना चाहिए तभी log डिफाइंड होगा। तो देखिए a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये क्या है यहाँ पे 1 है जो कि 0 से बड़ा है, ठीक। a नॉट इज इक्वल टू 1, a 1 नहीं होगा, देखिए यहाँ पे a 1 है, तो इसीलिए यह रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन सही नहीं है, गलत क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड आप लोग नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और सारा प्रॉब्लम को करेंगे।